बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर। वाया सितारे में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अपने घरों पर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो का वीकली प्रिडिक्शन यानी कि वीकली होरोस्कोप 4 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक क्या कुछ आपके जायचे में होने जा रहा है वो सब आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, 4 अक्टूबर को प्लूटो आपके जायचे के तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा। 4 अक्टूबर को प्लूटो पिछले 5 महीनों की ज़वाली कैफियत से बाहर आकर आपके जायचे के तीसरे घर में दाखिल होगा और ये थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का घर है। याद रहे कि प्लूटो पिछले 5 महीनों से रेट्रोग्रेड है, ज़वाल का शिकार है और अब 4 अक्टूबर को आपके कम्युनिकेशन के हाउस में, थर्ड हाउस में दाखिल हो जाएगा। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का घर है। कम्युनिकेशन के घर में आ जाने से प्लूटो अब क्योंकि आपके कम्युनिकेशन के घर में आ जाएगा, इसलिए आपके कम्युनिकेशन दोबारा से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जो राब्ते रुक गए थे वो फिर से शुरू हो जाएंगे। तो कम्युनिकेशन का गैप जो इन पिछले 5 से 6 महीनों में आ गया है, वो कम्युनिकेशन का गैप अब पूरा हो जाएगा। दोबारा लोगों से राब्ते बहाल होंगे। जब राब्ते बहाल होते तो इंसान के लिए समझ लीजिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। लेकिन 9 अक्टूबर को प्लूटो और मार्स का तसादुम होगा। ये क्लैश होने जा रहा है 9 अक्टूबर को। प्लूटो और मार्स आमने सामने होंगे, एक दूसरे से दस्तों-गिरहबाँ होंगे। इन दिनों में ख़ास तौर पर रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दबाव का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान गुस्से पर कंट्रोल रखें। बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, कोलीग से लड़ाइयाँ हो सकती हैं और लड़ाइयाँ होंगी तो वो नफ़रतों में बदल जाएंगी। तो लिहाजा 9 अक्टूबर से ये कंडीशन ख़राब होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये कुछ वक्त के लिए होगी। लेकिन ये वक्त अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखने का, बहुत काबू में रखने का है। गुस्से को कंट्रोल में रखें, वरना ऐसी नफ़रतें होंगी, ऐसी लड़ाइयाँ होंगी कि उसके बाद आप लोग एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं रहेंगे। इसलिए ख़ुद को पुरसुकून रखिए। कोई कुछ भी कहता रहे उसे इग्नोर कीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए। यही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना आपके माली मामलात भी डिस्टर्ब रहेंगे, आपके मोहब्बत के मामलात भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप भी सब डिस्टर्ब, सब का सब जो है वो अपसेट हो जाएगा। इसलिए गुस्से को कंट्रोल में रख, सिर्फ एक चीज़ के कंट्रोल में रखने से आपके मामलात अगर सुलझ सकते हैं तो आपको समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो का देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगले वीक की भी प्रेडिक्शंस आपके सामने पेश करेंगे, बहुत जल्द पेश करेंगे। अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।